हर कहानी में एक हीरो होता है ना? पर कभी सोचा है कि क्या हो जब वही हीरो सबसे बड़ा खतरा बन जाए? आज हम एलिमेंटल वॉरियर्स के कबीर के सफर को करीब से देखेंगे। एक हीरो का अंधेरे में गिरना और फिर रोशनी के लिए उसकी वो लड़ाई। तो सवाल यही उठता है, क्या होता है जब कोई हीरो ही मॉन्स्टर बन जाए? जब उम्मीद की जो किरण होती है वो खुद ही अंधेरे में खो जाए? यही वो सवाल है जो इस पूरी कहानी की जड़ में है। कहानी की शुरुआत ही एक ऐसी खबर से होती है जो सबको हिलाकर रख देती है। कबीर, वो हीरो जिसे सब मान चुके थे कि वो अब नहीं रहा, वो जिंदा है, लेकिन एक ऐसी दुनिया में फंसा हुआ है जहां सिर्फ और सिर्फ अंधेरा है। ये खबर किसी उम्मीद से ज्यादा एक डर लेकर आती है। तो चलिए कहानी को शुरू से समझते हैं। देखते हैं कि आखिर कबीर कैसे गायब हुआ और कैसे वो उस अंधेरी दुनिया में पहुंच गया। तो देखिए, एपिसोड 1 में हमें दिखाते हैं कि बड़ी जंग खत्म हो चुकी है, सब जगह शांति है, या कह सकते हैं कि शांति का एक दिखावा है, क्योंकि ये शांति ज्यादा देर टिकती नहीं। अचानक एक रहस्यमयी काली शक्ति वापस लौट रही है, और इसी शक्ति का सेंटर है शैडो वर्ल्ड, जहां कबीर कैद है। अब ये कोई मामूली जगह नहीं है। जरा सोचिए, एक ऐसी डायमेंशन जहां सिर्फ अंधेरा है, हवा में बड़े बड़े पत्थर तैर रहे हैं, और आपको हर पल ऐसा लग रहा है कि कोई आपको घूर रहा है। ये थी कबीर की नई जेल। और इस वीरान खौफनाक दुनिया पर राज करता है एक बहुत ही विशाल शैडो किंग, ज़ेरात। एपिसोड 3 में हम पहली बार उसे देखते हैं। वो सिर्फ एक विलेन नहीं है, वो अंधेरे का ही दूसरा रूप है, और कबीर अब सीधा उसकी पकड़ में है। अब आते हैं कहानी के उस हिस्से पर जहां कबीर की असली लड़ाई शुरू होती है। ये लड़ाई किसी बाहरी दुश्मन से नहीं, बल्कि खुद से थी, अपनी आत्मा को बचाने की एक जंग। यहीं पर कबीर की कहानी का सबसे दर्दनाक मोड़ आता है। उसकी जो सबसे बड़ी ताकत थी, वही उसकी सबसे बड़ी दुश्मन बन जाती है। उस शैडो वर्ल्ड में उसकी अपनी शक्तियां ही उसके खिलाफ हो जाती हैं। उसे खुद अपनी ही ताकत से लड़ने पर मजबूर किया जाता है। एपिसोड 5 का ये डायलॉग इस पूरी सिचुएशन को साफ साफ बयां कर देता है। कबीर अपनी ही शक्ति से लड़ रहा है। ये एक ऐसी लड़ाई थी जिसे जीतना लगभग नामुमकिन था, और जब लगता है कि हालात इससे ज्यादा खराब नहीं हो सकते, तभी एपिसोड 12 में एक खौफनाक राज खुलता है। कबीर और उस शैतानी विलेन ज़ेरात के बीच एक गहरा कनेक्शन है, एक ऐसा रिश्ता जो उसकी किस्मत को हमेशा के लिए बदल देता है। और आखिरकार वो हो ही जाता है जिसका डर था। कबीर अपनी अंदरूनी लड़ाई हार जाता है। एपिसोड 13 में हम देखते हैं कि उसका खुद पर से कंट्रोल पूरी तरह खत्म हो चुका है। हीरो मिट चुका था और वो पूरी तरह अंधेरे के वश में था। कबीर का गिरना सिर्फ उसकी हार नहीं थी, इसका असर उसके दोस्तों पर, उसकी टीम पर बहुत बहुत ही गहरा पड़ा। चलिए देखते हैं कि जब एक हीरो गिरता है तो उसके साथ और क्या क्या बिखर जाता है। यहाँ हम देखते हैं कि तबाही दो तरफा थी। एक तरफ कबीर अपनी शक्तियों पर कंट्रोल खोकर अंधेरे का एक हथियार बन जाता है, तो दूसरी तरफ उसकी टीम अपने ही दोस्त को दुश्मन के रूप में देखकर पूरी तरह टूट जाती है। उनका भरोसा, उनका दिल, सब बिखर जाता है। लेकिन कहते हैं ना, हीरो इतनी आसानी से हार नहीं मानते। इस पूरी तबाही के बीच टीम अपने दोस्त को बचाने के लिए एक बहुत ही मुश्किल और शायद नामुमकिन मिशन शुरू करती है। एपिसोड 23 से 25 के बीच वो लोग एक आखिरी प्लान बनाते हैं। पहला स्टेप, एक मजबूत रणनीति तैयार करना। दूसरा, उस खौफनाक शैडो वर्ल्ड में घुसना। तीसरा, अंधेरे का आमने सामने से मुकाबला करना। और आखिरी, सबसे मुश्किल लक्ष्य, अपने कबीर को वापस लाना। और फिर होती है वो आखिरी सबसे बड़ी लड़ाई। टीम अपनी सारी ताकत एक साथ लगा देती है। वो शैडो आर्मी को चीरते हुए आगे बढ़ते हैं। इस जंग में एक बहुत बड़ी कुर्बानी भी दी जाती है, लेकिन अंत में शैडो किंग हारता है और रोशनी वापस लौट आती है। एपिसोड 30 में हम देखते हैं कि अंधेरे पर जीत के बाद शहर में एक नई सुबह होती है। सारे हीरो एक साथ खड़े हैं और तबाही के बाद शांति का एक नया अध्याय शुरू हो रहा है। उन्होंने कबीर की जान बचा ली, शहर को भी बचा लिया, लेकिन क्या वो कबीर को उसकी यादों से बचा पाएंगे? उन भयानक यादों से जो उसने उस अंधेरी दुनिया में जिए हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद अगली लड़ाई में छिपा हो।